जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का निखिल उपाध्याय एजुकेशन में। तो आज की हमारी बुक का रिव्यू है इस वाली का। आप लोग फ्रंट पेज देख सकते हैं एंड बैक। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स इसको बोलते हैं और ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि आप 11th में भी बहुत लोग परचेज कर लेते हैं, साथ में 12th में भी कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो इसका रिव्यू आज का रहेगा मेरा। तो ये इसका फ्रंट है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, केमिस्ट्री, क्लास 11th एंड 12th बोथ। इसका ये प्रीफेस है। एक्चुअली ऐसा होता है कि आप बुक मतलब अंदर जाने से पहले आप अगर ये रीडर्स रिफ्लेक्शन ये सारी चीज़ें पढ़ के जाते हो ना, तो आपको बुक के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा मालूम पड़ पाता है कि किस बेसिस पे ये बुक बनाई गई है। तो कंटेंट पे हम सीधे अपने आते हैं। कंटेंट में ये चैप्टर वाइज दे रखा है सारा। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, सारी मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। एक चैप्टर पकड़ूंगा, उसकी मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा, इससे कि आपको बेसिक मालूम पड़ जाएगा कि ये किस तरीके से बनी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक है। और प्रैक्टिस पेपर्स आप देख सकते हैं इसके। अब ये क्लास 12th की चालू होती है कंटेंट पूरा, यहाँ पर ये खत्म होता है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इस 11th क्लास का ही पहला चैप्टर है, उसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। स्नैपशॉट इसमें दे रखा है, जो कि आपको पूरा समरी देता है आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर का। तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले अगर इसको पढ़ लेते हैं तो थोड़ा आपको बेसिक चैप्टर के बारे में याद आ जाता है, जो भी आपने पढ़ रखा है। तो बहुत ही अच्छा दे रखा है डिटेल में। तो अब आता है इसका एमसीक्यू कॉर्नर। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के एमसीक्यू दे रखे हैं, जो कि नीट पे ही बेस्ड है सारे। करीब करीब आपके इसके पहले चैप्टर के हैं 100 एमसीक्यू। तो सारे 100 दे रखे होते हैं। इसमें आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, आपको कितने स्कोर आ रहा है। और ये जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं वो सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स के हिसाब से दे रखे हैं। जो एनसीईआरटी में हेडिंग है उसी हिसाब से इसके एमसीक्यू बने हुए हैं। मैंने आपको इसकी बायोलॉजी वाली बुक का भी रिव्यू दिया था। इसके बाद आता है आपका हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये थोड़े टफेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद असर्शन एंड रीजन कॉर्नर। तो ये असर्शन और रीजन दे रखी है इसमें करीब 15। अब ये न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है ये सारी। तो इसके बाद ये सब करने के बाद आपको उसके सारे आंसर कीज दे रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी गलत हो रहे हैं, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप ये हिंट एंड एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं डिटेल। आपको ये सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं, जिससे कि अगर कहीं भी आप फंसते हो तो आप इनको यहाँ पे आके सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू। ऐसे ही इसमें जितने भी सारे चैप्टर हैं, इन सब सारे का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है, इस तरीके से ही। इसके अगर आप बैक में जाते हो तो इस तरीके से है। 700 इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है। अब ये थोड़ी सी पुराना एडिशन है, लेकिन सारी चीज़ सेम ही रहती है। और लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपके जो कुछ ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इन सब चीज़ों की दे रखे हैं चार्ट वगैरह कलरफुल वे में, आपको हेल्प करने के लिए। ये भी आप देख सकते हो। तो जैसे कि ये इसके लिए आ रही है, ऐसे ये बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री की ये है, ये और भी चीज़ों के लिए ये आती है। मैंने आपको पूरा डिटेल रिव्यू दे दिया है। होपफुली आपको इसका रिव्यू अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में इसका रिव्यू दिया था, जिससे कि आप लोग अगर परचेज कर रहे हो
तो आपको समझ में आए कि आपको ये परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ओपिनियन अगर हो ये है कि इसको आपको परचेज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं कि आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। और इसके बाद फिर आप कोचिंग अगर कर रहे हैं 12th के बाद लगाना चाहते हैं तो इसको करके जाओगे तो आप कोचिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये था मेरा रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। जय हिंद।